कल क्या क्वेश्चंस कर रहे थे क्या अपन? अच्छा। हाँ, आज स्टार्ट करेंगे। अपना वो लास्ट टॉपिक है ना। तो हेडिंग डालो, लॉज ऑफ गैस। गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, है ना। तो आज अपन वो खत्म करेंगे। पेन दे दो। गैसेस लॉ। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स में क्या स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री में? अच्छा, इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है क्या? चलो। आप लोगों की ट्रिप जा रही है क्या? कब जा रही है क्या? कुड़े जाऊ चाहत तुम्ही? राजगढ़ जाओ चाहत का? हाँ। गर्ल्स नहीं जा रही, बॉयज जा रहे हैं। हाँ। क्या? गर्ल्स की ट्रिप जाएगी फिर मुंबई। तुम लोग मुंबई जाओ तो फिर ये लोग अभी राजगढ़ चले जाएंगे। मुंबई में आपको बहुत सारी जगहों पे लेके जाया जाएगा, जैसे एलिफेंटा और हैंगिंग गार्डन, और एक मूवी भी दिखाई जाएगी मुंबई में। ऐसे साइंस के ऊपर एक मूवी है, और 15 मिनट की। 3 घंटे की नहीं, 15 मिनट केवल। और उसके अलावा आपको वहां पे लेके जाएंगे, जुहू बीच पे लेके जाएंगे। और आपको ताज होटल के सामने लेके जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया, और मरीन ड्राइव पे लेके जाएंगे। और क्या है? हाँ। और कहाँ? चर्च गेट लेके जाएंगे, चौपाटी लेके जाएंगे, अंबानी का घर दिखाएंगे। और और वो कौन सा एक ब्रिज है? अरे, बैंड करके कोई जगह है, बैंड स्टैंड। सुना है क्या? बैंड स्टैंड करके एक जगह है, वहां लेके जाएंगे। बैंड स्टैंड जहाँ पे सलमान खान का घर है, शाहरुख खान का घर है, उन सबके घर है। बैंड स्टैंड ही बोलते हैं मेरे ख्याल से तो। हाँ। और बहुत सारी जगह हैं। और फिर रास्ते में लोनावाला, खंडाला, है ना। हाँ। नहीं, ये पूरे 7 दिन का है। गर्ल्स को 7 दिन के लिए लेके जा रहा है। तो बताओ, 7 दिन या राजगढ़? जिसको राजगढ़ जाना है। राजगढ़ में तुम लोग प्रेरणा लेने जाओगे शिवाजी महाराज से? क्या प्रेरणा लोगे? अगर मान लो आपको कभी शिवाजी महाराज सपने में आए तो क्या बोलोगे उनसे? क्या बोलोगे, बोलो। तुम बताओ। क्या बोलोगे? हैं? बोलो। चलो तुम बताओ। बस। तुम बताओ। ये क्या लक्षण है तुम लोगों के? बताओ। चलो तुम बताओ। संभाजी महाराज आ गए तो क्या बोलोगे? संभाजी महाराज आए तो क्या बोलोगे? बस पैर छू लोगे? बताओ, शब्द भी नहीं है तुम्हारे पास। हैं? हमेशा तैयार रहना चाहिए इन चीजों के लिए। समझे? हमेशा। किस इंस्टेंट पे क्या पता शिवाजी महाराज आपको सपना दे दें और आपको चुन लें। समझ रहे हो? चलो। देखो यहाँ पे, क्या अपना केटी जी है ना। बॉयज को अभी शाम को लेके जाएंगे।
हाँ, आज शाम को दिल्ली। दिल्ली। बॉयज जाएंगे दिल्ली, गर्ल्स जाएंगे मुंबई। हैं? आज तुम लोग को मनमाड़ लेके चले क्या? मनमाड़ यहाँ पे एक जगह है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। मनमाड़ का स्टेशन देख के भग के आ जाएंगे वापस। सिरनी चलोगे? सिरनी। सिरनी वाले साईं बाबा। बाबा सबका मालिक। ए, उज्जैन चल रहा क्या? चलो, उज्जैन चले। हाँ। हमें घूमना घूमना अच्छा नहीं लगता। घूमना ऐसा अच्छा लगता है कि यहाँ से गायब हो सीधे वहां पहुंच जाए जहाँ जाना है। ऐसा रास्ते में ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग पसंद नहीं। रास्ते में क्या मजा आता है। चलो, गैसियस लॉ हेडिंग डाल दी। गैसियस लॉ हेडिंग डाला। और उसमें पहली हेडिंग डालो, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। हाँ। क्या? मेल्टी क्या? हम्म। मेंटी ले लें? क्यों? अच्छा, चलो तो फिर जल्दी हेडिंग डालो, बॉयल्स लॉ। जल्दी, जल्दी खत्म करते। जल्दी खत्म कर लो। बॉयल्स लॉ। वो कहाँ गया नोट 5? चलो बॉयल्स लॉ देखेंगे। बॉयल्स लॉ सुन लो। तो पीवी इक्वल्स टू सबको पता है क्या होता है? ठीक है। तो बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंटेनर में गैस ली। ठीक है। तो गैस कंटेनर में ले ली, मतलब उसका मोल क्या हो गया? कांस्टेंट। मोल क्या हो गए? और आर क्या है ऑलरेडी? कांस्टेंट। अब उनने क्या करा, इफ टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया कि अगर किसी कंटेनर में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? वॉल्यूम के। मतलब अगर आप किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, क्या कांस्टेंट कर दो, तो फिर अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? ध्यान से समझो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो अब मान लो टेम्परेचर को तो आप बदल ही नहीं रहे, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मान लो ये कमरा, इतना बड़ा कमरा है तो इसका वॉल्यूम ये है। अब इसमें आप लोग रह रहे हो, तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, इस कमरे को और बड़ा करते जाएं, और क्या है? कांस्टेंट। तो
बॉयल्स लॉ को लिख लेंगे। आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली साल से आरएमडी वालों की ट्रिप करा करेंगे पुष्पा की, पिकनिक। और पुष्पा वालों की आरएमडी पिकनिक। रास्ते में बढ़िया देखते जाना, रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, सुख सागर नगर पड़ेगा, और क्या नाना नानी पार्क पड़ेगा। और बढ़िया फिर पुष्पा में जाके, मतलब जो लोग पुष्पा में रहेंगे उनकी पिकनिक आरएमडी जाया करेगी, और आरएमडी वालों की पुष्पा में। ये भी सही आइडिया है। पुष्पा से जो आरएमडी जाएंगे उन लोगों को शिवाजी पार्क दिखाया जाया करेगा, वो शिवाजी का पुतला जो अभी लगा, ये देखिए, पुणे की शान। और जो आरएमडी से आया करेंगे उनको यहाँ पे गार्डन में घुमाया जाएगा, ये गार्डन है बगल में, देखिए। हम्म। क्यों रुद्र? वो कहाँ है? शंभो। शंभो। और कौन नहीं आ रहा अभी? प्रज्वल नहीं आ रहा, एक और नहीं आ रहा, एक और कौन है? तनिष्क, एक और है। वाजे नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, वेदांत। वेदांत वाजे। वाजे के बाजले। वाजे अगर आके अब नहीं पढ़ा, उसके पापा बहुत दुखी थे बेचारे। पढ़ता नहीं, बताओ, खेती करके पैसे डालते हैं। आज किसके पेरेंट्स आ रहे हैं? नहीं, फिर भी आ सकते हैं ना, कभी भी आ सकते हैं। समीक्षा किसका नाम है? समीक्षा। और तुम्हारा? अनुष्का। चलो, लिख गया। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते, पहले सारे लॉज निपटा देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए। तो ये समझ में आ गया, बॉयल्स लॉ। ठीक है। लिख गया सबका? चलिए, अगली हेडिंग डालो। बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स लॉ, CHARL, चार्ल, अपोस्ट्रोफ एस, चार्ल्स लॉ। चलिए, तो चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, सुनो। चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भैया, अगर आप किसी कंटेनर में गैस को ले लें तो मोल कांस्टेंट हो गए, कोई मोल बाहर मत निकालना, थोड़ी सी भी गैस। ठीक है। मोल कांस्टेंट है, और आर तो है ही कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या बोला, कंटेनर में गैस लेके अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट कर दो। प्रेशर क्या कर दो? सोचो, सोचो भाई। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब सोचो, अगर आप लोगों के ऊपर हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, आप लोगों के ऊपर हमें प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। समझ रहे हो? तो आप खुद सोच के बताना, अगर प्रेशर कांस्टेंट हमें रखना है तो आपके ऊपर प्रेशर, अब वेरिएबल कौन बचा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या करा हमने, टेम्परेचर बढ़ाया।
तो आप पागलों की तरह पागल हो जाओगे कि नहीं। लेकिन वो और प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा। प्रेशर आपका, क्योंकि पीछे ही अपन ने पढ़ा ना, है ना। अगर देखो प्रेशर जो है, यहां पे देखो, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये इनसे हम बोल ही नहीं रहे। चीजें कितनी बची, एक दो तीन। अगर इन तीनों में से किसी को भी आप डिस्टर्ब करोगे तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। समझ रहे हो ना। लेकिन हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। हर मॉलिक्यूल टेंशन मत लेना, हम खड़े हैं, ऐसा बोल दिया हमने। तो सब पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हमने लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अपने आप भगवान की कृपा से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, अपने आप। समझ रहे हो ना। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। समझे, अपने आप होता है ये। ठीक है। तो न्यूमेरिकली अगर अपन सॉल्व करें तो इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। पहले इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इस टी को अगर हम नीचे ले आए तो क्या लिखेंगे, वी बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से आपका चार्ल्स लॉ लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो न्यूमेरिकल आपके यहां से सॉल्व होंगे। v1/v2 इक्वल्स टू t1/t2। सही है। चलिए, पढ़ने के तरीके देखो। इस लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना। v, इसको क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, बोलो। सेम ही है ना, है ना। तो अब इन दोनों को पढ़ने का तरीका देखो। पढ़ने का तरीका क्या है, इसको क्या पढ़ोगे बोलो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और इसको क्या पढ़ोगे, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये दोनों ही चार्ल्स लॉ है, दोनों का मतलब सेम है ना। तो अगर आपसे ग्राफ पूछा गया v और t का, ग्राफ पूछा गया v और t का, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर आपसे ग्राफ पूछा गया v और 1/t का, तो ग्राफ रहेगा हाइपरबोलिक। और अगर आपसे ग्राफ पूछा गया v बाय टी का, तो फिर ग्राफ रहेगा कांस्टेंट। समझे। ठीक है। कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबैरिक भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब इसको आइसोबैरिक लॉ भी बोलते हैं, आइसोबार लॉ। ठीक है, आइसोबैरिक लॉ। ठीक है। बार बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, सुना है कभी। तो आइसो बार आ रहा है इसमें, है ना। लिख लो। तो ये था चार्ल्स लॉ।
चार्ल्सन लिख गया। देखा। अगली हेडिंग डालो। गेलुसाक लो। अरे हेडिंग डालो। गेलुसाक्स लो। निकलो जल्दी। चलो सुनेंगे। गेलुसाक्स लॉ सुनेंगे। अब इन्होंने क्या बोला। इनने अपना एक नया लॉ दिया, अगर किसी कंटेनर में गैस लेकर उसका वॉल्यूम क्या कर दो। हम कंटेनर का साइज नहीं बदलने वाले। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और क्या लिख सकते हो। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। और क्या लिख सकते हो। P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही है। तो न्यूमेरिकली अगर अपन को न्यूमेरिकल इसके आए तो इसके न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होंगे। P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2। कोई दिक्कत। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, और वो है आइसोक्यूबिक लॉ। क्या नाम दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्यूब, क्यूब किसकी यूनिट है। तो आइसोक्यूबिक लॉ है ना। ग्राफ की बात करें तो अगर आपसे ग्राफ पूछा गया वॉल्यूम सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर का, तो क्या रहेगा। स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पूछा गया प्रेशर और 1/T का, तो फिर हाइपरबोलिक। और ग्राफ पूछा गया P/T का, तो कांस्टेंट। क्या रहेगा। लिख लो। तो ये है आपका गेलुसाक्स। आपको पता है ये क्या है। हाँ। क्या है। अगर ये यहाँ लगा दिया तो रोते रहोगे। हम्म। रोया था। पर तुमने चुप कराया उसको। भाई गोदी में आके रोया था। हैं। डाउट को नहीं थे हम। हम्म। ये सुहाग। गृहस्थ है नाम। जब आप गृहस्थ हो जाओगे तब आपको ये आपकी ससुराल से दिया जाएगा। हो गया। यशस्वी ने भैया क्वेश्चन लिख लिया। हाँ सांग। आइसो क्यूबिक है। वो कहाँ है। ऋतुराज समझ में आ रहा कुछ। और शायद बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। याद तो नहीं आ रही घर की। चल। और लोगों को लेके आओ। और नहीं आ रहे क्या। हम्म। क्यों। ये हैं जलने वाले लोग। हम्म। जलन खाए जा रही है। तो क्या बुझने वाले। और कोई आना चाहता क्या। कोई नहीं आना चाहता। सब यही निकालेंगे।
एडवांस निकालें। चलो अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालेंगे। आप लोग लेकिन मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तभी हो पाएगा काम, समझ रहे हो। अगली हेडिंग डालो। डाल्टन्स डाल्टन्स हाँ? डाल्टन्स हम्म डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेडिंग डालो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किस चीज का? पार्शियल प्रेशर। ध्यान से सुनो। एक कंटेनर दिख रहा है आपको, जिसमें आपको ब्लू कलर की गैस दिख रही होगी, दिख रही का? और उसमें प्रेशर P1 मान लो। फिर दूसरा कंटेनर दिख रहा है, उसमें ग्रीन कलर की गैस दिख रही होगी, उसका प्रेशर P2, और इनके वॉल्यूम सेम रहने चाहिए, है ना। और फिर हमने इन दोनों गैस को इसी सेम वॉल्यूम के कंटेनर में डाल दिया, ब्लू और ग्रीन मिक्स कर दिया। सही है। तो पता है अब प्रेशर कितना होगा? इन दोनों प्रेशर का एडिशन। तो अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि एक कंटेनर में एक गैस थी, वो इतना प्रेशर बना रही थी, दूसरे कंटेनर में एक गैस थी, वो इतना प्रेशर बना रही थी, अब हमने दोनों गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल दिया, तो कितना प्रेशर होगा? तो इन दोनों प्रेशर को ऐड कर दो। ये किसने बताया? डाल्टन ने, है ना। तो लिख लो, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस is the sum of is the sum of partial pressure of all the gases, partial pressure of all the gases। हम्म, ये लिख लो जल्दी। हाँ, डायग्राम बना के भी लिखो। डायग्राम मतलब ऐसे ही मत, एक कंटेनर बस सिंपल सा बना लो कुछ भी। एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, और फिर तीसरे कंटेनर में दोनों गैस को मिक्स कर देना। ठीक है। चलिए, चलो आगे बढ़े। तो अब ये गैसियस लॉ और आइडियल गैस की इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो।
लिख गया। अरे ऐसी ड्राइंग मत करो तुम, कैसे भी कंटेनर बना लो भाई। ये क्या? चलो देखो। तो ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ए, हाँ, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना है? 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको हमने पहले ही सिखा दिया है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही। क्यों सिखाया था? वही गैस का वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का कोई साइज, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना? तो आपको कभी भी आइडियल ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है, आपको हमेशा कंटेनर का ही वॉल्यूम दिया जाएगा। और वही वॉल्यूम आपको क्या कंसीडर कर लेना है। और उसमें कितने मोल हैं ऑक्सीजन के? 0.1 मोल। और 0.2 मोल किसके हैं? नाइट्रोजन के। ठीक है, दोनों के मोल हैं। अब इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 300। फाइंड द प्रेशर। तो आपसे उस मिक्सचर का प्रेशर पूछा गया है। ठीक है, तो हमने क्या समझाया आपको? किसी कंटेनर में अगर दो अलग अलग गैसेस हैं, तो प्रेशर वहां पे मिक्सचर का कितना रहेगा? उन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर। समझ रहे हो? तो पीवी इक्वल टू क्या रहता है? म्यू आर टी। तो हम पहले ऑक्सीजन का प्रेशर निकाल लें, और फिर नाइट्रोजन का, और फिर दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे। तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर टी अपॉन वी। क्या हो जाएगा पी इक्वल टू? है? देखो बोलना नहीं आ रहा, गधे को। म्यू आर टी टी भाई। इनको बहुत हंसी आ रही, तुम बताना जरा। तुम भी उसी कैटेगरी में हो, हाँ बताओ। बताओ बताओ। म्यू आर टी। देखो इनकी हवा निकल गई, हंसे बड़ी जोर के थे। हैं? हंसी तो ऐसी आई थी, इन्हें सब पता है। बताओ। अभी पूछ रहा है क्या हुआ? बताओ जल्दी। लिखो चलो। पीवी इक्वल टू म्यू आर टी लिखो। तुम लिखो अकेले। पीवी क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन लिखना। चैप्टर खत्म हो गया। ले आओ, इनके तो यही तो तोड़ गए। प्रेशर निकालो यहां से, क्या निकलेगा? ये प्रेशर आ गया है। सांग सांग लवकर सांग। सांग। अकेला फंस गया गुंडों के बीच में वो। है? ऐसे ही लग रहा है क्या? तुम शांति से बैठे रहा करो। बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं और सांग सांग कर रहा है बगल वाले से। तू खड़े तो मेरे पास। खड़े हो। यहाँ बैठते हो चुपचाप। तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। यशस्वी तुम बताओ, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा फिर? म्यू आर टी बाय वी। सही है। तो म्यू अब ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं पहले। तो म्यू आर टी बाई वी, तो म्यू ऑक्सीजन, आर कांस्टेंट है, और टी दोनों के लिए 300 है, अपॉन वी दोनों के लिए 1600। 1600 ही ना? हाँ। तो ऑक्सीजन का प्रेशर आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन के लिए उसके मोल, है ना? तो ऐसे दोनों के प्रेशर निकाल लोगे, और फिर दोनों के प्रेशर को ऐड कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, समझ गए? तो देखो जरा यहाँ पे, एक तरफ हमने किसके लिए सॉल्व करा? ऑक्सीजन के लिए।
तो ऑक्सीजन के मोल 0.1, आर और टी 300 अपॉन वी 1600 सेंटीमीटर क्यूब है। किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर क्यूब में, तो 10⁻⁶। ठीक है। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² आता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना, तो 10⁻⁶ हो गया। क्लियर है? तो ये आ गया। आर की वैल्यू हमने पुट नहीं करी, आपको करना हो तो कर देना। ठीक है। फिर हमने किसका प्रेशर निकाला? नाइट्रोजन का। म्यू आर टी अपॉन वी, इसके मोल कितने हैं? आर आर है, टी इसके लिए भी कितना है? वॉल्यूम 1600। इसको सॉल्व करके ये इतना आ गया, और दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड। तो कितना आ गया? 9R/160। क्योंकि देखो 10⁻⁶/160 दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, तो डायरेक्ट 3 + 6 हो गया कितना? 9। ठीक है। और वही आपका आंसर है। ऊपर वाला ही आंसर, यहाँ पे 10⁻⁶ छूट गया है ना। समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे? तो लिख लो इसको। लिख गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये लिखा सबका?
अगला क्वेश्चन देखो। आरएमएस स्पीड का है ये। चलो, अब नहीं क्वेश्चन इसमें, चलो लिखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। लिखो। इफ, हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे, या फिर आप चाहो तो टारगेट भी निकाल सकते हो। टारगेट निकाल लो। देखो, इफ अ गैस is present in a closed container, present in a closed container and we increase its temperature till 4 times of initial temperature, then the pressure becomes how much times of initial pressure? Pressure become how much times of initial pressure? बताओ। बताओ। कितना आ रहा है? कितना? 4 टाइम्स है ना। डायरेक्ट क्या लगाओगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज हो रहा क्या? ठीक है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो डायरेक्ट क्या लगाओगे? P1/P2 इक्वल्स टू T1 तब P1 मान लो P, P2 निकालना है आपको, T1 मान लो T, और ये कितना कर दिया? 4T। ये कैंसिल आउट, और P2 कितना आ जाएगा? 4P। ठीक है, लिख लो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, जरा वो टारगेट निकालना, उसमें देखो ग्राहम्स लॉ है क्या? देखो, ग्राहम्स लॉ, क्योंकि 12th में तो नहीं है, 11th में शायद दिया हो। ऊपर देखो इंडेक्स में। हम्म, हम्म, ठीक।
नहीं है। हम्म। चलो, तो इतना ही है आपके इसमें। तो अब आप यहाँ आ जाओ। ये कौन सी टार, वो पिंक कलर वाली निकालो। वही है क्या? सुनो, क्लासिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग 3.1 इंट्रोडक्शन दिख रहा है? ये आपको सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 9। खत्म करो। 9 क्वेश्चन है, खत्म करो जल्दी। सर, टारगेट कहाँ है? जल्दी निकालो, चलो। जल्दी निकालो, टारगेट निकालो। क्लासिकल 3.1 और क्रिटिकल में 3.1 मेरे ख्याल से दिया ही नहीं होगा, देखना। क्योंकि ये आपके 12th के बोर्ड में नहीं है टॉपिक, ये 11th में था। दिया है क्या? तो ठीक है, फिर दोनों जगह सॉल्व करना है। 3.1 क्लासिकल, 3.1 क्रिटिकल। जल्दी। 3.1 क्लासिकल। हाँ, खत्म करो। इंट्रोडक्शन। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लो, तो अच्छे से दिखाई देगा, है ना? करो, करो। 3.1 क्लासिकल भी और 3.1 क्रिटिकल भी। तुम इतने दिन से कहाँ थी? हाँ, गाँव में एडमिट थी। गाँव में बहुत बड़ा अस्पताल है क्या? तो है, क्या नाम है अस्पताल का? हम्म। क्या विघ्न हरता? हर लिए सारे विघ्न उसने? हर लिए सारे विघ्न? अब कोई विघ्न तो नहीं है? हम्म। चलो चलो, तुम क्वेश्चन करो। समीक्षा क्वेश्चन करेंगे। यशस्वी को डिस्टर्ब मत करो। हैं? क्या को चल रहा हो? बैठ नहीं पा रहा क्या? हम्म। क्या? क्यों? तुम खड़े तो यार, तुम यार बहुत ही डिस्टर्ब करते हो यार। खड़े हो, यहाँ बैठे चुपचाप। बैठ तो जा। करो, पहला हो गया। दूंजा, तींजा, चौंजा। जल्दी जल्दी करो। क्या मृदुला हो गया क्वेश्चन? तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वा। हो रहा है? किसका? तीसरे का? Boyle's law is given by PV equals to K when the temperature remains constant. In this relation, the magnitude of K depends on। सबको पता था? K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो यहाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सबको ये तो खूब पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, लेकिन कभी इसके चक्कर में मत रहना। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में कौन आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 3 कर रहे होंगे। तो आइडियल गैस ये तो है ही। क्लियर है? ये तो याद रखोगे ही। और भी इसके फॉर्म होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से।
एन अपॉन एन ए लिख सकते हो इसको। और आर अपॉन एन ए हमने लिखना सिखाया है आपको। क्या होता है आर अपॉन एन ए? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भूल भाल गए सब। ये दूसरा फॉर्म है, देख लो। ऐसे भी लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन को, किसके फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बरका। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं? और भी बहुत सारे फॉर्म है, ध्यान से देखो। देखना। फॉर्म तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन काम के ये दो हैं, एक और दो। है ना, ये दो बहुत काम के हैं। फिर से हमने यहीं से स्टार्ट किया। पी भी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब दोस्त आप बताओ, इस म्यू को हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। बरका रे बरका। और वॉल्यूम को नीचे लेके गए तो क्या बन जाएगा? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो, बनेगा कि नहीं? नहीं बोल रहे। ठीक है। और आपको ध्यान हो, हमने एक चीज आपको और लिखाई थी, ये तो है ही। अगर आपको ध्यान हो तो। वैसे तो आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन ध्यान हो तो देख लो, ध्यान हो तो। हाँ, हमने आपको ये भी लिखाया था, P इक्वल्स टू रो। और आर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको लिखाया था स्मॉल आर। एक स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। आपके काम का नहीं है, किसी के भी काम का नहीं, ना जेई ना नीट। बस आपको बताया कि ऐसा भी होता है। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। डेंसिटी के फॉर्म में, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के फॉर्म में, और टेम्परेचर के फॉर्म में। है ना? ठीक है। और भी फॉर्म बना सकते हो आप चाहो तो। मॉलिक्यूल डेंसिटी के फॉर्म में बना सकते हो। देखना, मॉलिक्यूल डेंसिटी स्मॉल एन था ना? याद है मॉलिक्यूल डेंसिटी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। याद है? तो वैसा भी बना सकते हो। देखो कैसे, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो अब हमने क्या करा, इसको एन अपॉन एन ए लिखा। अरे लिखा। और वॉल्यूम को नीचे लेके आ गए। आर अपॉन एन ए को क्या लिख सकते हैं? के, है ना? और एन अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन के टी। देखो ये भी एक फॉर्म है, स्मॉल एन के टी और कैपिटल एन के टी। देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन के टी के फॉर्म में केवल पी इक्वल्स टू स्मॉल एन के टी है। और कैपिटल एन के में पी भी इक्वल्स टू एन के टी है। याद रख पाओगे? तो ये चार चार फॉर्म है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्म यूज हो रहा है? पी वी इक्वल्स टू के। पी वी इक्वल्स टू के। मतलब उन्होंने टी को क्या कर दिया? वन। और एन को भी क्या कर दिया? वन। तो क्या बचा? पी वी इक्वल्स टू के। अब क्या क्वेश्चन है बताओ? ये चाहो तो लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ के। मैग्नीट्यूड ऑफ के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या दे रहा है आंसर? ये सब लिख लेंगे। चारों फॉर्म लिख लो। चारों फॉर्म आपकी कॉपी में होने चाहिए। हाँ, लिख गया ये चारों फॉर्म आपको पता होने चाहिए दोस्त, है ना? और आपसे ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि गिवन क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से कौन आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये चार रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इन जैसा ना दिखे उसी को टिक कर देना। आपका केटीजी खत्म हो चुका है ना चैप्टर? अब केटीजी में कुछ नहीं बताना। केटीजी का सेकंड पार्ट है हीट ट्रांसफर, जो थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ेंगे।
लिखा सबने? और टारगेट में एक बात हमेशा याद रखा करो, ये टारगेट की जो बुक है आपकी, सीईटी एक अच्छा एग्जाम है ना? और अच्छे कॉलेज मिलते हैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एनआईटी आईआईटी को टक्कर देते हैं, है ना? और कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो एनआईटी से रैंकिंग में, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की रैंकिंग होती है। तो कुछ कॉलेज महाराष्ट्र के ऐसे हैं जो एनआईटी, कई सारी एनआईटी से ऊपर आते हैं, है ना? तो सीईटी एग्जाम अच्छा है, लेकिन जो उसकी बुक फॉलो करी जाती है यहाँ पर, एमएसटी सीईटी करके टारगेट, वो टारगेट बुक बहुत बेकार है ना? इसमें इतनी गलतियां हैं कि उनको अगर अपन काउंट करने बैठ जाएं तो अपन एक नई अपनी अलग से पुस्तक छाप सकते हैं, है ना? तो गलतियां बहुत हैं इसमें, है ना? तो कभी भी अपना कंसेप्ट हिलाना मत। जो अपन ने सीखा है वो एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रखना, समझ रहे हो? तो आप 3.1 क्लासिकल और 3.1 क्रिटिकल ये सॉल्व करके, पीवाईक्यू अगर रह गए हों वो भी खत्म करो। और केटीजी के क्वेश्चन कौन से टॉपिक तक है? 3.9 तक है मेरे ख्याल से। 3.9 तक कोई भी डाउट हो, कुछ भी रह गया हो, वो भी खत्म करो, है ना? ये केटीजी खत्म हो चुका है। ठीक है। आज भी हम शायद नहीं मिलेंगे, तो आपको सूर्यकांत सर से डाउट्स पूछ लेना अगर कुछ डाउट हो तो। क्योंकि हम जाएंगे, मेरा क्या है, ये दांत में थोड़ा काम चल रहा है, तो डेंटिंग पेंटिंग इसमें अंदर, तो डॉक्टर के पास जाना हमें। ये लो। कौन सा? नेक्स्ट आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। कल तुम नहीं रहोगी? क्या? क्या? कल मेंटी ले ले। तो कहाँ बिक रही? कहाँ से लेना है? देख